मैनपुरी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव आगरा के बाद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद डिंपल यादव के साथ मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर जमीन कब्जाने और योगी पर प्रदेश को बर्बाद करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, तो इस समय की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको मैनपुरी से दे रहे हैं, जहां पर सपा मुखिया यानी कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल छीनने का काम करती है। अगर आपको याद हो, एंग्लो इंडियन उनका आरक्षण होता था लोकसभा और विधानसभा में जी। ये सरकार में आए तो एंग्लो इंडियंस का आरक्षण छीन लिया, नोटबंदी कर करके रुपया छीना गया, जीएसटी कर करके जो व्यापारी हमारा काम करता था, कारोबार करता था, उसका कारोबार छीन लिया इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले जैन समाज के एक मंदिर का निर्माण हुआ था, जो जैन समाज ने अपनी परमिशन लेके किया था। ज़मीन उनकी थी, रजिस्ट्री उनकी थी। बम्बई में उस जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया इन्होंने जी, केवल ज़मीन छीनने के लिए। और अब जो वक्फ बिल लेकर के आए हैं, ये केवल ज़मीनों पे इनकी निगाहें हैं। नफ़रत कैसे फैले, हिंदू मुसलमान में खाई कैसे पैदा हो, ये मैनपुरी है, आसपास के ज़िले हैं। यहाँ पर किसान को चाहिए उनकी पैदावार की सही कीमत। आप मुझे बताइए, वक्फ बिल आ जाने से किसानों की क्या आय दोगुनी हो जाएगी? क्या अग्निवीर जैसी नौकरी जो परमानेंट नौजवान मांग रहा है उसको मिल जाएगी? ये उलझाना चाहते हैं लोग। जहाँ तक सवाल वेस्ट बंगाल का है, वहाँ की मुख्यमंत्री उस समस्या का समाधान करेंगे। जिस तरह के वहाँ माहौल बनाया हुआ है, बीजेपी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अंतोगत्वा कभी भी आप देखोगे दंगा अगर कहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे होती है। तो मैं आपको बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ। ये मैनपुरी है, बगल में तालेग्राम है। बीजेपी के लोगों ने एक जानवर का मांस एक गरीब से पैसा लेकर के डलवाया। बीजेपी का नेता खुद गया मंदिर में मांस डलवाने के लिए। जब जांच हुई, पकड़े गए तो 17 बीजेपी के नेता पकड़े गए, जिन पे एनएसए लगा, वो जेल में रहे। आपके तालेग्राम में बगली घटना है। बंगाल में क्योंकि ममता बनर्जी जी को हरा नहीं पा रहे हैं, इन्हें ये मौका मिला है वक्फ बिल के माध्यम से खाई खोद दें और बदनाम कर दें। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है, लेकिन जनता जानती है कि इस तरह उलझेंगे नहीं। कैसा मुलाकात हुई, आगरा पहुंचे आप, करनी सेना के लोगों द्वारा विवादित बयान, बहुत वो जो सेना वो है योगी सेना, और बहुत भोले वाले लोग हैं, उन्हें उलझा रहे लोग। दिल्ली वाले उलझा रहे हैं कि लखनऊ वाले उलझा रहे हैं, ये नहीं पता लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है कि अखिलेश जी की जो पीडी है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे आप? मैं ये जानता हूँ, ये इसलिए कहलाया जा रहा है कि पीडीए कटता रहे आपस में जी। बात समझ गए? झगड़ा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, और आज किसान है, मान लो गेहूं खरीदा जा रहा है, क्या सरकार खरीद रही गेहूं? अगर आड़तिये ना खरीदें तो गेहूं नहीं उठेगा खेत से, गांव से नहीं हटेगा। और सरकार की अभी भी यही पॉलिसी है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएं।